मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हमें किन चीजों को पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है वो मीनिंग समझेंगे, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की मीनिंग समझेंगे और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है दो चर वाले। दो चर वाले का मतलब होता है कि दो प्रकार के चर। क्या होता है? दो प्रकार के चर। आपको बताया जा चुका है कि चर संख्या को अंग्रेजी अल्फाबेट के किसी भी लेटर द्वारा हम डिनोट करते हैं, किसी भी लेटर द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है, मतलब कोई भी लेटर हो सकता है। लेकिन दो प्रकार के चर मतलब, ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के चर का मतलब ये है, ठीक है, कि हमारे पास अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? y हो सकता है, दूसरा z हो सकता है। ठीक है, मतलब दो भिन्न भिन्न जो है अल्फाबेट हमें मिलेंगे। ठीक है, यानी दो चर का मतलब ये हुआ कि अगर एक x है तो दूसरा कोई अतिरिक्त लेटर रहेगा, यानी दूसरी कोई मतलब अचर संख्या रहेगी। जैसे x y हो सकता है, y z हो सकता है, z y हो सकता है, यानी समथिंग, मतलब इस तरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ दो प्रकार के चर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं फिर रैखिक समीकरण। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में px को हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। और हम टाइप्स ऑफ बहुपद में, यानी बहुपद के प्रकार में पढ़े क्या है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक प्रकार आप पढ़े हैं द्विघात बहुपद। क्या पढ़े हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात दो होती है उनको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहां से अगर किसी भी बहुपद को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वो बहुपद ना रहकर समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पे समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो px होता है 0, जहां पे px क्या होता है? एक बहुपद होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी बहुपद अगर इक्वलिटी 0 के हो गया तो उसको हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे हम पढ़े थे रैखिक बहुपद। क्या पढ़े थे? रैखिक बहुपद पढ़े थे। वहां पे रैखिक बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात एक होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी रैखिक बहुपद को हम 0 के बराबर कर दें तो क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रैखिक समीकरण का मतलब होगा px बराबर 0, जहां पे px क्या है? रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। ठीक, रैखिक बहुपद। और आपको पता है कि रैखिक बहुपद का मतलब होता है इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी घात 1 होगी। अब बात आती है थर्ड यहाँ पे युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको पेयर कहा जाता है, जोड़ा कहा जाता है, उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में युग्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब हम इसका पूरा मीनिंग निकालते हैं। इसका मतलब एक ऐसी समीकरण होगा, यानी एक ऐसे समीकरण जोड़ा होगा, ठीक है, जिसमें उसकी जो मैक्सिमम घात होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, और उसमें कितने प्रकार की चर संख्याएं होंगी? 2 प्रकार की चर संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहां समझते हैं। ठीक है,
जैसे देख लिया जाए तो यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चर संख्या है x, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चर संख्या है y, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे इस चर की घात 1 है और इस चर की भी घात है, इसका मतलब ये जो है हमारा रैखिक बहुपद है। और जब रैखिक बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो वो रैखिक समीकरण बन जाता है, ठीक है। और इसमें चूंकि दो प्रकार की चर संख्याएं हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं दो चर वाले और रैखिक समीकरण। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें दो प्रकार की चर संख्याएं होंगी और उन दोनों चरों की मैक्सिमम घात 1 होगी, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन जब इसी तरह दो चर वाले रैखिक समीकरण दो समीकरण हो जाए तो हम उसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए अब हम ये इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए यहां से हम लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जहां पर ये b व c जो है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे समीकरण जिनमें दो प्रकार की चर संख्याएं उपस्थित होंगी और उन दोनों चर की मैक्सिमम घात जो है 1 होंगी, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और अगर इसी तरह हमें दो समीकरण मिल जाए तो हम कहेंगे उसको युग्म, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक समीकरण ले लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये भी व्यापक रूप ही है, लेकिन यहाँ पे दो समीकरण है तो इसलिए हम कहेंगे इसको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो यहां लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप, ठीक है। जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारी संख्याएं जो हमारी हैं वो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो हमारी हैं ये सब क्या है? ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। यानी यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो ये हमारा हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ठीक है। जहां पे आपको बताया जा चुका है कि x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अर्थात दो प्रकार की चर संख्याएं हैं, दोनों चर की मैक्सिमम पावर 1 होगी, ठीक है। तो यहां से इसके आगे चलते हैं। देखिए जैसा कि अभी हम पढ़े हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। देखिए जब यहाँ पे दो समीकरण हमारे पास है और दोनों समीकरण में कितने चर हैं, दो चर संख्याएं हैं, ठीक है। तो जब इस दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा और y का मान मिलेगा, अर्थात इन दोनों समीकरणों को हल करने पर x और y का मान मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको हल किस प्रकार करेंगे कि हमें x और y का मान प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हल करने की कितनी विधियां, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे c1 रहेगा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है व्यापक रूप है, जहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, सब वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके साथ एक शर्त और है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे और दूसरा जो शर्त है वो है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन लागू होता है तो हम इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। क्या कहते हैं, व्यापक रूप। तो ये हुआ, इतनी बात याद रखिएगा। अब चलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहां से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की चार विधियां हैं। कितनी विधियां, टोटल चार विधियां, ठीक है। चलिए देखते हैं वो चार विधियां कौन कौन है। चार विधियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं किस विधि की तरफ। सबसे पहला विधि जो हमारा है वो है आलेखीय विधि। क्या है, आलेखीय विधि, या इसको हम कहते हैं ग्राफीय विधि। क्या कहते हैं, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि भी कहते हैं, ठीक है, या ग्राफीय विधि। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है, ठीक है, वो आपका है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और जो थर्ड आपका है वो है विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि। और जो आपका फोर्थ नंबर है, ठीक है, वो आपका है वज्र गुणन विधि, ठीक है। क्या है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो इन चार विधियों से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हल करने का मतलब ये होता है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो चर संख्याएं हैं उनके मान को निकालना, अर्थात x y का मान निकालना ही क्या कहलाता है, हल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चार विधियां दी गई हैं, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, सेकंड आपका है प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड आपका है विलोपन विधि, एंड फोर्थ जो है, लास्ट जो है मेथड है वो वज्र गुणन विधि है, ठीक है। तो ये चार विधियां हैं, इन चार विधियों से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे आपको हम क्वेश्चन में, ठीक है, बताएंगे, और आपको यहाँ पे जब पहले सबसे पहले हमारा आलेखीय विधि से बताएंगे, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर विलोपन विधि से, और लास्ट में आपको हम वज्र गुणन विधि से हल करवाएंगे। देखिए सभी मेथड से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आप, अगर आपसे एग्जाम में कह दिया गया कि निम्न दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को
विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको उस क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही हल करना होगा, ठीक है। अगर आपको शर्त नहीं दिया गया है, यानी क्वेश्चन के साथ कंडीशन नहीं दी गई है कि आप किस विधि से हल कीजिए, तो आप इन चारों मेथड में से किसी भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन में इस तरह लिखा है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको उस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करना है। लेकिन अगर आपको इस तरह लिख दिया गया कि निम्न समीकरणों को किसी एक बीजगणितीय विधि या ग्राफीय विधि से, देखिए आपको एक चीज और बता दें कि इन तीनों विधियों को हम कहते हैं बीजगणितीय विधि। क्या कहते हैं? बीजगणितीय विधि, ठीक है, बीजगणितीय विधि। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है वो तो आलेखीय विधि है। तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे लाया जाता है, मोड़ कैसे लाया जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि बताइए जो नीचे दिए गए समीकरण है उनको किसी एक बीजगणितीय विधि से सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि, ये तीनों विधियों को हम बीजगणितीय विधि कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं शर्त दिया गया है, कह दिया गया किसी भी एक विधि से सॉल्व कीजिए, तो आप इन चारों मेथड में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए अगर किसी भी इक्वेशन को, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हम किसी भी दो चर वाले या एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना नहीं है, तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले ग्राफ खींचना सीखेंगे। कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे आप ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि जब ग्राफ खींच ले जाएंगे तभी आप समीकरण का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना अर्थात कैसे खींचा जाता है। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम एक लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पे लेते हैं 2x + y = 1, ठीक है। यहां से हमें इसका ग्राफ खींचना है। ये देखिए यहाँ पे दो प्रकार की चर संख्याएं हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की चर संख्याएं हैं, और दोनों चर की जो पावर है वहां पे एक एक है, तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को मतलब कंडीशन को लागू करता है, यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए अब इसको ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं इसको सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको एक चर को एक साइड कर लेते हैं और दूसरे को एक साइड कर लेते हैं। चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो y = इसको हम 2x को राइट में ले जाते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा 1 - 2x। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम x के डिफरेंट मान रखेंगे, अपने इच्छा से x के विभिन्न मान रखेंगे, और उन x के विभिन्न मानों को रखने पर हमें y के विभिन्न मान मिलेंगे, ठीक है। तो हम x और y के जो भी मान मिलेंगे उनसे हम बिंदु बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ से x = 1 रख देते हैं। x = 1 रखने पर x बराबर यहां से 1 रख देते हैं, x = 1 रखने पर, तो जब यहां से x = 1 रखेंगे तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 1 - यहाँ पे 2 × 1, और y = कितना मिला, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, ठीक है, सॉरी -2, यहाँ से y = हो गया -1, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल गया। देखिए जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक को लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं x, y। जो फर्स्ट डिजिट होगा वो x का मान बताएगा, और जो सेकंड डिजिट होगा वो y का मान बताएगा। तो सबसे पहले अगर यहां से हम बिंदु देखें तो ये बिंदु मिलेगा जो हमें, वो कौन सा बिंदु मिलेगा, हमें जो बिंदु मिलेगा वो x, y, यानी x का मान हम 1 रखे हैं तो y का मान हमें कितना मिला है, -1 मिला है, ठीक है।
यहाँ पे हम आगे चलते हैं और x की कोई दूसरी वैल्यू को चूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से x बराबर, ठीक है, x बराबर जो हम रख देते हैं -1 रख देते हैं। -1 रखने पर तो यहां पे रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में रखना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहां पे रखिए, तो देखिए y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू यहां से मिलेगा 1 - 2 और x की वैल्यू में कितने रखनी है, -1, ठीक है। तो -1 यहां से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 और +2 और y इक्वल टू ये हो जाएगा 3। अर्थात जब हमें x की वैल्यू को -1 लिए हैं तो y का जो मान आया है वो कितना आया है, +3 आया, ठीक है। तो यहां से अगर हम बिंदु बनाते हैं तो हमें कौन सा बिंदु मिलेगा, हमें यहाँ पे बिंदु मिलेगा। सबसे पहले x की वैल्यू को लिखते हैं तो -1 और उसके बाद y के मान को लिखेंगे तो 3, ठीक है। अब यहां से हमें दो बिंदु मिल चुके हैं। देखिए किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु की जरूरत है। अगर आप दो से ज्यादा भी निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो से कम निकालने पर हम ग्राफ नहीं खींच सकते। यानी ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम जो हमें पॉइंट चाहिए वो 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट मिल चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1, -1 और यहाँ पे है -1, 3, ठीक है। तो चलिए आप ग्राफ को खींचते हैं, ठीक है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम y अक्ष कहते हैं और इसको हम x अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको +x अक्ष कहते हैं या इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं। देखिए x अक्ष पे जब भी कोई वैल्यू लिखी जाएगी तो वो पॉजिटिव में होगी, लेकिन जब x डैश पे लिखी जाएगी तो नेगेटिव होगी। इसी प्रकार y पे अगर लिखी जाएगी ऊपर की साइड में तो पॉजिटिव होगी और नीचे लिखी जाएगी यानी y डैश पे तो नेगेटिव होगी। चलिए हम यहां से इसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, समान दूरी पर यहां से हम मान मानेंगे। देखिए यहां पे इसको 1 मान लेते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां से देखिए ये हमारा सेंटर होगा जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, अर्थात ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक 0,0 होता है तो इसको लिखेंगे नहीं। अब देखिए इसी तरह जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4 इस प्रकार, ठीक है। ऐसे अगर ऊपर की तरफ हम जाएं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएं तो चलिए लिखते हैं ऊपर की तरफ तो दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। देखिए यहां पे +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो इस प्रकार, ठीक है। नीचे अगर जाते हैं तो माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -2, -3 और -4, -5 इस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए ग्राफ देखते हैं। देखिए सबसे पहला बिंदु यहाँ पे 1, -1 है, ठीक है। तो 1 यानी x अक्ष पर 1, देखिए x अक्ष पे 1 यहाँ है और y अक्ष पर देखिए -1 यानी y का मान -1 में है तो नीचे की तरफ। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 1 है, यहाँ से एक लाइन हम डॉट खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। देखिए जहां पे दोनों मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। ये पॉइंट हमारा होगा, क्या होगा, 1, -1, ठीक है, यानी इसको हम P कर देते हैं, ठीक है। P बिंदु जो हमारा होगा यानी ये बिंदु, ठीक है, वो होगा 1, -1। चलिए सेकंड पॉइंट को खींचते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या, -1, -3। -1 का मतलब x अक्ष पे -1, देखिए लेफ्ट में आएंगे तो ये आपका -1 होगा
और y HP3 यानी यहां से इसको लाएंगे और यहां से इसको लाएंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको यहां पे जो आपका मान निकलेगा, ये जो बिंदु होगा वो बिंदु आपका होगा, ठीक है, -1,3। इसको हम मान लेते हैं Q बिंदु, ठीक है। जो हमें दोनों बिंदु मिले, ठीक है, उनको मिला दीजिए सीधा, ठीक है। तो यहां से हम इसको मिलाएंगे पटरी की सहायता से ऐसे, ठीक है। ये जो हमारी रेखा होगी इसी को ग्राफ कहा जाएगा, यानी यही हमारा आलेख होगा, ठीक है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम आलेख खींचते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ठीक है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये हमारा था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं। सबसे पहले हम उस ग्राफ को खींचने से पहले हमें दो बिंदु चाहिए, ठीक है। दो बिंदु जब हमें मिल जाएंगे तो हम इस तरह x और y अक्षों को खींचेंगे और उन पे संकेतों यानी उन पे वैल्यू को हम डिनोट करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद जो जो पॉइंट हमें मिले हैं उन पॉइंट्स के हेल्प से हम रेखा को खींचेंगे, ठीक है। और वो रेखा ही हमारा जो है आलेखीय निरूपण होगा और ग्राफीय निरूपण होगा, ठीक है। तो ये हमारा था कि हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखिए इसी प्रकार अगर हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के, ठीक है, दो दो पॉइंट ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास एक समीकरण था तो हम एक के लिए दो पॉइंट ज्ञात किए। ऐसे जब हमारे पास दो समीकरण होंगे तो वहां पे हम दोनों के लिए, ठीक है, दो दो पॉइंट ज्ञात करेंगे और दोनों के दो दो पॉइंट के हेल्प से हम दोनों का ग्राफ खींचेंगे। और दोनों का ग्राफ जब खींचेंगे तो दोनों के ग्राफ जो है सरल रेखा मिलेंगे, ठीक है। अब उन सरल रेखा के हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे निर्देश अक्ष जो है, ठीक है, उन पे केवल एक ही रेखा खींची गई है। अगर यहीं पे हमें कोई दूसरा इक्वेशन दिया गया होता, दूसरा समीकरण दिया गया होता, तो हम दूसरा भी ग्राफ इसी पे खींचते, ठीक है, यानी इसी निर्देश अक्ष पे खींचते, ठीक है। और जब दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे काटते, ठीक है, उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, यानी उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, वही हमारा उन दोनों रेखाओं के समीकरण का हल होगा, यानी उन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो इस प्रकार हम आगे सीखेंगे ग्राफीय विधि से हल कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब कैसे ग्राफ खींचते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि ग्राफ खींचने के बाद हल कैसे निकालेंगे, और ये हल करने का तरीका आपको हम एक्सरसाइज में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद हम सीखेंगे क्या, ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक है, यानी ग्राफीय विधि से कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। देखिए लेकिन ये तरीका आपको हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बताएंगे, यानी प्रश्नावली 3.1 के जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको दिया रहेगा कि दो चर वाले दो समीकरण दिए रहेंगे, ठीक है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे और आपको उन समीकरणों का ग्राफ खींच के उसका हल निकालना रहेगा। तो हम ये सीखेंगे अगले लेक्चर में और प्रश्नावली 3.1 में।